हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामी पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल के अपनी तीसरी क्लास में। तो पिछली क्लास में जहां तक हमारे क्वेश्चन हुए थे उसके आगे क्वेश्चनों पर चलेंगे, यानी आज जो टेट सीटेट और केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो उन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है वो सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 के समतुल्य भिन्न है, यानी इसके बराबर भिन्न कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें देखना होगा कि किसकी वैल्यू हमारी 2/3 के बराबर है। तो 10 और 12 को अगर हम 2 से काटें तो ये हो जाएगा 5/6। 15 और 10 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहां पर 3/2 लिखा है, ये भी नहीं है। 10 और 15 को अगर हम 5 से काटें तो 5 से कटेगा 2 बार में और ये 5 से कट जाएगा 3 बार में। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इसी की वैल्यू हमारी 2/3 की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में, टेट के एग्जाम में और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चनों पर और चलेंगे। 1.3 का मान बराबर है, तो 1.3 का मान किस भिन्न के बराबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1.3 एक दशमलव भिन्न होती है, यानी जो भी दशमलव में संख्या लिखी होती है उसको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और किसी भी दशमलव भिन्न को अगर भिन्न में बदलना हो, किसी भी दशमलव भिन्न को अगर भिन्न में बदलना हो तो जो संख्या लिखी होती है उसको लिखते हैं और दशमलव को स्थान को देखते हैं कि एक स्थान पर दशमलव लगा हुआ है अंतिम से, तो बटे में 10 की पावर 1, यानी कि ये बनेगा हमारा 13/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, पहला ऑप्शन 13/10। क्लियर। तो इसी तरह चीजों को देखना है और करते चलना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, यानी एक भिन्न का मान जो है वो 5/8 के बराबर है। इसके हर और अंश का योग 91 है। तो इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। तो अब इसको दो तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक अपना बेसिक वाला तरीका जिसमें हम ABCD XY मान के करते हैं, और दूसरा जो हम डायरेक्ट वे में कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक तरीके की, बेसिक तरीका हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर बेसिक तरीके की बात करें तो हमारी भिन्न 5/8 यानी 5/8 के बराबर है, तो ये भिन्न हो सकती है 5A/8A, क्योंकि ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर, एक ही अंक से गुणा या भाग करने पर भिन्नों के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उनकी राशियां बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। तो अब कहा गया अंश और हर का योग, यानी 5A + 8A, ये दिया हुआ है 91। तो यहां से हमें मिल जाएगा भाई 13A = 91। तो A की वैल्यू आ जाएगी 91/13 यानी कि 7। तो पूछ रहा है अंश और हर का अंतर, तो 8A - 5A बराबर होगा 3A। तो 3 गुणे A की वैल्यू 7 थी, तो आंसर यहां से हो जाएगा 21। तो ये होगा आपका राइट आंसर चौथा। ये तो था बेसिक मेथड। अब डायरेक्ट वाला मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट में हमें क्या करना है, देखिए अंश और हर दिया हुआ है, तो इनके योग को यानी 5 और 8 को जोड़ लेंगे। 5 + 8 = 13। तो 13 हिस्सा, योग दिया हुआ है 91, तो एक हिस्सा, तो 13 से 91 में भाग देंगे तो आ जाएगा 7। तो हमको बताना है इनका अंतर। तो 5 और 8 का अंतर, अगर 5 और 8 का अंतर देखें तो ये आएगा 3 हिस्सा। तो 3 हिस्सा यानी कि 3 × 7 21, यानी बोलते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो दोनों मेथड बता रहा हूं ताकि जिसको जैसे लगता है कि मैथ थोड़ी सी कमजोर है, पूरी चीजें नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें भी, और उसको सोचते हुए डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करता चलूंगा, ताकि जो लोग थोड़ा सा तेज हैं वो इस तरीके को लगा लें, और जो लोग इनको लगता है कि वैसे होती तो नहीं किसी की मैथ कमजोर, बस वो लोग अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो तो भाई मेरी मैथ बहुत कमजोर है, तो उन लोगों के लिए बेसिक मेथड भी मैं यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है 57.12% की तुल्य भिन्न लगभग में कौन सी है। तो यहां पर आपको पता है भाई, जब भी चीजें प्रतिशत में हो तो प्रतिशत का चिन्ह हटा करके, जैसे प्रतिशत में दिया हो तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो जो संख्या लिखी है उसको लिखते हैं
और प्रतिशत का चिन्ह हटा करके बटे में 100 लिख देते हैं। अभी यहाँ पर भी दशमलव भिन्न ही बनी हुई है तो इसको और चेंज करेंगे, यानी 5712 लिख लेंगे। 2 स्थान पर दशमलव था, बटे में 100 था, तो 100 के आगे दशमलव यहाँ से हटाएंगे और 2 स्थान पर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 5712 बटे 10,000। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 4 से कट जाएगा एक बार में, 4 1 के 4 बचेगा 1, 17 बनेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 11 बनेगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ से बचेगा 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 4 8 32, और 4 से अगर हम 10,000 को भाग देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2500। अभी भी ये संख्या 4 से कट सकती है तो फिर 4 से काट देंगे, 4 का 3 गुना 12, 2 बचेगा, 4 का 3 गुना 12, 2 बचेगा, फिर यहां पर हो जाएगा 1 मिनट, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 8 32, ये हो गया, इससे फिर 4 से कट जाएगा तो 4 3 12, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से बचेगा 2, 4 सत्ते 28, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 625, तो 357 बटे 625 ये होगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है भाई, पहला ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन 0.25 समतुल्य है, तो 0.25 दशमलव भिन्न है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। तो आपको भी पता है, आप में से कई लोगों ने इसको तुरंत कर भी लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे गए। तो 25 बटे 100 यानी कि 1/4, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1/4। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपने जैसे ही 1/4 लगाया इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख जाए, जैसे यहां पर लिखा है उपर्युक्त सभी, ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए तो अपने कान तुरंत खड़े कर लिए, जितने भी ऑप्शन दे रखे हों उनको चेक कर लीजिएगा कि क्या कहीं सभी की वैल्यू तो 1/4 नहीं आ रही है। यहां पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 1 2/8 है, ये 2 से कट जाएगा, 1/4 बन जाएगा। 3/12 लिखा है, इसको भी अगर हम 3 से भाग दें तो ये भी बनेगा 1/4, और 1/4 तो था ही था, इसका मतलब हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो जल्दबाजी में गलतियां मत कर बैठिएगा, इसीलिए मैंने कहा ना कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अक्सर इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं और जल्दबाजी में गलत आंसर लगा के चले जाते हैं, फिर सोचते हैं भाई हमने तो सही किया था फिर भी नंबर क्यों नहीं मिला, गलत क्यों हो गया, इस वजह से गलत हो जाता है। जब कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में जहां पर उपर्युक्त सभी लिखा हो, 1 या 2 लिखा हो, 2 या 3 लिखा हो, 1 या 3 लिखा हो, तो वहां पर आपको उन ऑप्शंस को भी चेक करना बनता है। ठीक है, तो एक बार करिएगा जरूर, वरना गलती कर बैठेंगे एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, एग्जामिनर को भी पता है कि आदमी इसको तुरंत जो है सॉल्व करेगा और फटाक से 1/4 देखते ही आंसर लगा के आगे निकल जाएगा और वहीं वो गलती कर बैठेगा। तो आपको अब ये गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, 3/4 में क्या घटाया जाए कि 1/2 प्राप्त हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, देखिए शब्दों का खेल समझिएगा, घटाया जाए या जोड़ा जाए की बात जब की जाती है तो घटाया जाए या जोड़ा जाए इसका अभिप्राय किससे है, अंतर से है। यानी आपको केवल इन दोनों भिन्नों का अंतर बताना है और कुछ नहीं। यानी बेसिक से भी अगर हम कहें तो 3/4 में क्या घटाया जाए कि हमें प्राप्त हो जाए 1/2। तो इसमें यहां पर क्वेश्चन मार्क को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव में, और 3/4 में माइनस हो जाएगा 1/2। तो अब आपको पता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। तो दो तरीकों से इसको, अब मैंने देखिए जो पहला वीडियो था फ्रैक्शन का, उसमें मैंने सिखाया था कि जब भी भिन्न ऐसे आ जाएं तो उसको जोड़ना घटाना कैसे। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 बनेगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 बनेगा, माइनस है, और बटे में 4 में 2 का गुणा करके लिख देंगे 8। तो ये बन जाएगा हमारा 2/8। ठीक है, 2/8 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/4। तो आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का 1/4। यानी आपको सीधे सीधे क्या करना है, जब भी कुछ भी जोड़ने या कुछ भी घटाने की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में पहली भिन्न और दूसरी भिन्न का अंतर निकालना है। यानी पहले में से दूसरे को घटाना है, जो प्राप्त हो रहा है उसको घटाना है, जिसमें से कहा जाए उसमें से। ठीक है, और उसके बाद माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में होगा तो प्लस में। केवल इतना करके आप आंसर बता सकते हो, और इनका जोड़ घटाना पहले लेक्चर में बहुत बेहतर तरीके से सिखाया, भिन्नों को कैसे देखते हुए आप जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर क्या करना है, देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए।
तो -5/7 में से घटाना है। अब यहां बोला ना क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए, तो इसी को आप घटा दीजिए, तो -2/3। तो यहां पर अब क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो माइनस है ये बन जाएगा प्लस, यानी -5/7 प्लस 2/3, ये हमारा होगा क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको पता है क्या करना है, 3 में 5 का गुणा करेंगे 15, ये माइनस के साथ रहेगा, प्लस 7 में 2 का गुणा करेंगे तो होगा 14 प्लस के साथ, और बटे में 7 में 3 का गुणा करके लिख देंगे 21। तो -15 है प्लस 14 है, यहां से मिलेगा -1/21। तो ये होगा आपके इस प्रश्न का उत्तर -1/21। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हुए कर पाएंगे। ठीक है, -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए, तो आपको पता है क्या करना है, -5/7 -1, तो ये हो जाएगा -5/7 + 1। तो अब आपको क्या करना है, 7 में 1 का गुणा करेंगे 7, तो ये बनेगा -5 + 7/7 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारा +7 में से -5 घट जाएगा तो 2/7। तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन 2/7। क्लियर? तो अब आपको यहां पर बार बार क्वेश्चन मार्क वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप देखते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। 1/8 में कितने 1/4 हैं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें करना क्या है, जिसमें बात की गई उसको हमें हमेशा भाग देना होता है जितने के बारे में पूछा गया है। तो यहां पर 1/4 से, और हम जानते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे होता है भाई, जो भिन्न जिस भिन्न में भाग देना है उसको तो वैसे ही लिखते हैं, लेकिन जिस भिन्न से भाग देना है गुणे का चिन्ह लगाकर उसको पलट करके लिख देते हैं, यानी व्युत्क्रम करके लिख देते हैं, अंश को हर बनाकर और हर को अंश बनाकर। तो यहां पर 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी आपको क्या करना है, केवल इसको अंश से अंश में भाग देना है, हर से हर में भाग देना है, जो बचेगा वो अपना आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो 6/5, अब गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए कितने हैं तो यहां पर भाग ही देना है, लेकिन गुणे का चिन्ह लगाकर आप इस संख्या को पलट करके लिख सकते हैं 10/1। तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 में 6 का गुणा करके लिख देंगे 12। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिससे बहुत लोगों को लगता है कि मैथ कमजोर है, डर जो एक होता है ना कि मैथ कर नहीं पाएंगे, इस वजह से इन क्वेश्चनों से डरते रहते हैं। और केवल शब्दों का खेल आपको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, कितने पूछा गया तो भाग करना है, का पूछा गया तो गुणा करना है, अधिक या कम बोला गया तो जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 33 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? 33 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो आपको पता है यहां पर क्या करना है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, दो तरीकों से इसको किया सकता है, दोनों तरीके में बताता हूं। 33 सही 1/2 भाग 1/8 लिखेंगे, फिर इसको हल करेंगे, 33 का 2 गुना करेंगे 66, 1 67, तो 67/2, और भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे और ऊपर लिखेंगे 8। तो 2 से 8 को काट देंगे 4 बार और 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 4 से अगर हम गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल गया 2, 4 छंग 24, 2 26, 268 होगा इसका राइट आंसर। बाकी अगर आप ज्यादा गुणा भाग नहीं करना चाहते तो इसी को आप दूसरे मेथड से लिख सकते थे, 33 + 1/2 में सीधे गुणा कर देना है 8 का। ठीक है, तो 33 में 8 का गुणा होगा और 1/2 में 8 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 264, और 1/2 में गुणा 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 268। दोनों तरीके से आप कर सकते थे, यानी आप केवल 8 का ही यहां पर सीधे गुणा करके देख सकते थे आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा 268। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए समीकरण को हल करने के लिए सबसे योग्य विकल्प का चयन करें, यानी 5/13 + 13/5 को अगर सॉल्व किया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दो तरीकों से आप इसको भी कर सकते हैं। पहला बेसिक तरीका जो आप लोग लगाते हैं जल्दी से करने के, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है। और दूसरा तरीका बताता हूं जहां पर, जो कि पहले वीडियो मैंने बताया था, वो आपको यहां पर अप्लाई करना है। कैसे? 5/13 है, 13/5 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 5 65,
अब 13 से 5 तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 13 में 13 गुणा करेंगे 169। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 194 बटे 65। अब 65 से भाग देना है 194 में। अब 65 की टेबल तो आती नहीं है तो भाग तो लेकिन देना पड़ेगा। चलिए 65 का 2 गुना करेंगे 130 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और उसके बाद बचेगा 64 बटे 65। तो 2 सही 64 बटे 65 होगा आपका राइट आंसर। इसी को थोड़ा आसान कैसे बनाया जा सकता था, इसी को हम लिख सकते थे 5 बटे 13 प्लस 13 को अगर हम 5 से भाग दें तो 2 सही 3 बटे 5 ये आ जाता। तो देखिए यहां से पूर्णांक में 2 मिल गया है, तो 2 से बड़ी संख्या यानी चौथा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो सकती थी। चलिए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में 5 बटे 13 प्लस 3 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइन खींच देता हूं मैं यहां पर। तो यहां से हो जाएगा 2 सही। अब 13 तिया 39 पचम 25, 39 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 64 और बटे में भाई यहां पर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 39, जोड़ देंगे और 13 गुणे 5 कर देंगे तो 65। तो एक लाइन में केवल आप आंसर निकाल सकते थे देखते हुए इन सभी क्वेश्चंस का। तो बेसिक भी बता रहा हूं भाई, जिनको एक एक स्टेप समझना है उनके लिए भी, ताकि जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हो उनको भी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती जाएं, क्योंकि आपको पता है गुप्ता जी की क्लास समझदारों वाली क्लास होती है। अगला प्रश्न, 3 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4। इसे हमें बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो अब इसको हम लोग अपने डायरेक्ट वाले मेथड से करेंगे, यानी इसको हम लोग भिन्न में नहीं बदलेंगे। मिश्र भिन्न के रूप में दिया है तो उसी भिन्न के रूप में लिखते चलेंगे। यानी आपको क्या करना है, जितने भी इंटीजर दिए हुए हैं जैसे 3 और 5 है तो यहां पर 3 प्लस 5 अलग लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में यहां पर प्लस करके लिख लेंगे 1/4 प्लस 1/4। वैसे अब लिखने की जरूरत नहीं, इसको तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। और माइनस में है तो माइनस में अब यहां पर हो जाएगा 2 + 1, तो 2 + 1 और उसके साथ साथ हम लिख लेंगे प्लस में 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो यहां देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 1/4 प्लस 1/4 तो 4 4 8/16। 8/16 को हम कहते हैं क्योंकि भाई यहां पे करेंगे 4 × 4 प्लस 4 और बटे में 4 चौक 16, तो ये बनेगा 8/16। तो 8/16 को हम कह सकते हैं 1/2। तो यहां से निकलेगा 8 सही 1/2। ये हो गया पहले का। फिर माइनस इसमें करना है 2 1 3, तो 3 लिख लेना है। तो यहां पर 4 2 6, इनको अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6 बनेगा, बटे में 8 आ जाएगा यानी कि 3/4। तो 3 सही 3/4 ये बन गया। अब फिर हमें क्या करना है, 8 और 3 को आपस में घटा देना है। तो 8 और 3 को आपस में घटाएंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, फिर यहां पर इसके साथ 1/2 में से हमें घटाना है 3/4, तो 1/2 में से 3/4 घटाएंगे। ठीक है, 1/2 में से 3/4 को घटाना होगा। क्लियर। तो और यहां पर ये माइनस में आएगा क्योंकि यहां पर 5 आया हुआ है और ये हो जाएगा माइनस में। तो 4 × 4 3 दूनी 6, तो -2/4 दूनी 8। ठीक है, तो 2/8 का मतलब हो गया 1/4। तो 5 में से 1/4 को घटाएंगे तो 4 सही 3/4। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि 5 रुपए में से अगर हम 25 पैसे को घटाएंगे तो 4 रुपए 75 पैसे बचते हैं। तो बी ऑप्शन होगा इसमें, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, बाकी एलसीएम ले लेकर के अगर आपको ढेर सारी चीजें करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। 4 3 12 1 13/4 इस तरह से लिख कर भी कर सकते हैं। 13/4 प्लस 4 5 20 1 21/4 और इसमें से माइनस कर सकते थे 2 दूनी 4 1 5/2 प्लस 4 × 4 1 5/4। इसको भी माइनस करके आप चेंज कर सकते थे, इस तरह से भी किया जा सकता था। तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि दोनों एक दूसरे में चेंज करके कैसे किया सकता है। चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग अपने बेसिक वाले रूल से करते हैं ताकि वो भी हमें बढ़िया से समझ में आता चले। 1 + 5/6 प्लस 7/8 प्लस 11/12 को भाग देना है 3/4 माइनस 5/8 का मान क्या होगा। तो 1 प्लस, चलिए तो यहां पर इसको मैं करता हूं भाई सीधे क्वेश्चन से ही एलसीएम लेकर के लिख लेते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले वाले भाग को अलग सॉल्व करेंगे। 12 8 और 6 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 24 प्लस
6 से 24 कटता है 4 बार में, 4 का 5 गुना हो जाएगा 20, प्लस 8 से कटता है 3, 3 सते 21, प्लस 12 से कटेगा 2, 11 का 2 गुना 22। ये हो गया पहला पार्ट। भाग है, ब्रैकेट में है, तो यहां पर देखिए 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 4 से कटेगा 2, 2 तिहाई 6, माइनस 8 से एक बार में तो 5, ये हो गया भाई। तो अब यहां पर देखें तो यहां पर अगर हम जोड़ करके लिखें तो 2 1 3, 3 4 7, और फिर 2 2 4, 2 6, 2 8, ये बन गया 87/24। भाग के चिन्ह को गुणे में बदल देते हैं और यहां पर आएगा 1, 5 में से 6 में से 5 निकल जाएगा 1/8, तो 1/8 को हम लिखेंगे 8/1। 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 87 कट जाएगा 29 बार में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन 29। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको हमें फटाफट सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको अगर आप देखें तो संख्याएं थोड़ी सी बड़ी दे रखी हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, संख्याएं थोड़ी सी बड़ी करके हमें दे रखी हैं, लेकिन इनको भी जोड़ने के लिए हम अपने उसी मेथड का यूज करेंगे, यानी इंटीजर्स को अलग जोड़ेंगे, पूर्णांकों को अलग और भिन्नों को अलग, तब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को कर पाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर इंटीजर की बात करें तो 3 है, 5 है, 2 है और 4 है। ठीक है, तो 3 + 5 - 2 - 4, इसको अलग कर लेना है और प्लस, फिर इसके साथ लिखना है 10/11 प्लस 7/15 -9/22 और फिर -9/10। ठीक है, तो अब अगर इसमें देखें तो 5 + 3 8 होगा, 8 में से 6 निकल गया 2, तो 2 आ गया। अब 2 कई ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, प्लस, इसको अगर सॉल्व करें तो इनका एलसीएम होगा 11 15 22 और 10, तो 330। 11 से कटेगा 30 बार में, 30 का 10 में गुणा करेंगे 300, प्लस, ठीक है 300 हो गया, प्लस 15 से ये कट जाएगा हमारा 22 बार में, तो 22 का 7 गुना करेंगे 154 हो जाएगा, माइनस 22 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 का 9 गुना 135 हो जाएगा, फिर माइनस 10 से कटेगा 33 बार में, 33 का 9 गुना होगा 297। ठीक है, 33 का 10 गुना होता 330, उसमें से 33 कम कर देंगे 297। तो अब यहां पर इसको घटा करके लिखना है, तो आप देखिए एक नंबर 300 मिला है, एक नंबर माइनस में 297 मिला, तो यहां से मिलेगा 3 पॉजिटिव में। 154 में से 135 को अगर हम घटाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा पॉजिटिव में 19 और बटे में हो जाएगा 330। तो इसको हम हल करके लिख सकते हैं भाई 22/330, तो 22 से 330 कट जाएगा 15 बार में, तो 1/15, यानी 2 के साथ 1/15 को जोड़ना है, तो 2 सही 1/15, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दूसरा ऑप्शन। ठीक, तो बस आपको यहां पर सबको बदलना नहीं है, वरना आपको यहां पर 11 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 10 जोड़ना है, 15 में 5 का, 22 में 2 का, और उसके बाद एलसीएम लेकर के फिर आप इतना लेंदी प्रोसेस करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जो पूर्णांक दिए हुए हैं उनको अलग से जोड़ लेना, घटा लेना है, और जो भिन्न दिए हैं उनको अलग से जोड़ घटा लेना है, उसके बाद दोनों को मिला करके रख देना है, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। और जिसको इस तरीके पे थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही हो, वो फ्रैक्शन की पहली क्लास जो कि प्लेलिस्ट में दे रखी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, जहां भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया है। अगला प्रश्न, आपको इस क्वेश्चन को सरल करना है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है 3 के बटे में 7 सही 1/3, ठीक है, तो 7 सही 1/3, तो इसको अब अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 3 के बटे में, ठीक है, अगर आप देखें तो यहां पर हो जाएगा 3 के बटे में 3 सते 21 1 22 और बटे में 3, प्लस 3 के बटे में 7 त्रिक 21 1 22/7। तो अब ये 3 ऊपर जाएगा, गुणा होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भिन्न का हर एक भिन्न हो तो उसका हर हमेशा अंश में जाकर के गुणा हो जाता है। ठीक है ना, उसका हर हमेशा अंश में जाकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 × 3/22 प्लस 3 × 7/22, यानी ये हमारा बनेगा 9/22 प्लस 21/22, यानी कि 21 और 9 30/22।
तो इसको हम लिख सकते हैं 15/11, और 15 11 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इसका आंसर होगा 1 सही 4/11। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर 1 सही 4/11। ठीक है, चलिए, और सीक्वेंस वाइज अब इसी तरह क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, यानी फ्रैक्शन 1 2 3 4 5, तो फ्रैक्शन के जितने भी पार्ट हैं वो एक दिन में एक एक टॉपिक में कंप्लीट करता चलूंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/5 में से माइनस करना है 2 सही 1/2 को। ठीक है, तो चलिए इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लेकर के चलते हैं। वैसे एक साथ भी ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक, माइनस में 2 है तो 2 भी कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद प्लस में कर देंगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और उसके बाद माइनस हो जाना है 1/2। तो एक काम करते हैं, जैसा दिया हुआ उस हिसाब से करते हैं ताकि कहीं पर भी कंफ्यूजन ना आने पाए। ठीक है, कहीं पर भी कंफ्यूजन ना आने हो। -1/2 को हम बाद में माइनस करते हैं, वरना लोगों को लगेगा यार पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है फिर वो करना होता है, तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। 5 कर लिया। अब इसके साथ दूसरे ब्रैकेट में हमको भिन्न को देखना है, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और इस पूरे में से माइनस करना है 2 सही 1/2 को। ठीक है, तो अब 4 3 7 7 5 12, ये हो जाएगा 12, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो जब भी इस तरह के भिन्नों को सॉल्व करना हो जहां पर 2 से अधिक भिन्न हो, तो 1/3 को छोड़ दीजिए, 4 और 5 का गुणा करना है, 4 और 5, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20, प्लस अब 1/4 को छोड़ देंगे तो 3 और 5 का गुणा करेंगे 15, ठीक, फिर 1/5 को छोड़ेंगे, 3 और 4 का गुणा करेंगे 12, और बटे में 3 गुणे 4 गुणे 5 यानी कि 60 लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया, और माइनस में है 2 सही 1/2, तो ये हो गया हमारा 12 15 27 20 47, यानी 12 सही 47/60 माइनस 2 सही 1/2। तो 12 में से 2 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 10, और उसके बाद 47 का 2 गुना करना है 94, माइनस 60 का 1 गुना करना है 60/120। तो यहां से मिलेगा हमें 94 में से 60 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सही, 94 में से 60 निकल गया तो हो जाएगा 34/120, तो ये कट जाएगा 2 से 17 बार में, और ये कटेगा 60 बार में। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 सही 17/60। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 10 सही 17/60। क्लियर? तो आप बाकी चीजें इतना ना करते हुए भी केवल ऑप्शन से देख सकते थे कि 4 3 7 5 12 है और माइनस में 2 है, तो 12 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो ये 10 ही बचेगा। ठीक है, तो 10 ऑप्शन में यहीं पर था, यहीं पर देखते हुए आप अपने आंसर को लगा सकते थे। तो डायरेक्ट करने का ये तरीका होता है, और बाकी पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके बता दिया, कहीं पर भी किसी को भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, 800 का 7/16, 800 का मतलब होता है गुणा, 7/16 बोला गया है कि 2240 के 8/15 से कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर, क्योंकि अधिक या कम का मतलब होता है हमेशा डिफरेंस बताना, अंतर बताना। तो 16 से ये कट जाएगा हमारा 50 बार में, तो 350 माइनस 15 से कट जाएगा 16 बार में, 16 8 128, तो 350 में से 128 को माइनस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 222। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे कोई संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a। ठीक, तो भिन्नों का व्युत्क्रम, यानी अगर a/b लिखा है तो इसका व्युत्क्रम, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा b/a। तो इसी तरह इसको सॉल्व करके हमें उसका व्युत्क्रम बताना है। तो चलिए, -3/8 गुणे -7/13, तो माइनस माइनस है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 21/104। ठीक, अब अगर इसका व्युत्क्रम हम करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, 104/21। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 104/21। तो 104/21 दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर
शेष 3/4 प्राप्त होता। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, घटाने पर इतना प्राप्त होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, 1/2 में से सीधे घटा देना है 3/4 को। तो 4 का 1 गुना हो जाएगा 4, 2 का 3 गुना हो जाएगा माइनस में 6, और बटे 4 का 2 गुना 8। तो यहां से आएगा -2/8 यानी कि -1/4। तो -1/4 पहला ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, 6/7 के बटे में लिखा हुआ है 8 और से 6 के बटे में 7/8 कितना अधिक है। तो देखिए इससे पूछा गया है कि ये कितना अधिक है, यानी दूसरा वाले को हम पहले लिखेंगे 6 के बटे में 7/8 और इसमें से माइनस करना है 6/7 के बटे में 8। तो दोनों का मतलब अलग है, देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। यहां पर हर में एक भिन्न दी हुई है और यहां पर अंश में एक भिन्न दी हुई है। तो पहले वाले को हम लिखते हैं 7 8 जाएगा ऊपर गुणा होगा, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 6 × 8/7 और माइनस यहां पर 7 नीचे आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 6/7 × 8। तो ये हमारा बनेगा 48/7 और माइनस यहां पर इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा 6/56। अब इस 48/7 को भी हम पहले पूर्णांक में बदल लेते हैं ताकि हमें एक इंटीजर मिल जाएगा जिसके आसपास का हम नंबर देख सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 7 छंग 42, 6 सही 6/7 और माइनस है 6/56। तो इसको अगर हम आगे लिखें तो लिख सकते हैं 6 प्लस, अब ब्रैकेट में 6/7 माइनस 6/56। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप यहां पर अगर ध्यान से समझें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 56, 7 से कटेगा 8 बार में, 7 8 56, 8 छंग 48 माइनस 6, तो यहां से मिलेगा हमें 42/56 जो कि हो जाएगा 14 से 3 बार में और 14 से 4 बार में कट जाता है, 14 से 3 बार में और 4 बार में। तो इस चीज की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/4। तो आंसर हो जाएगा 6 सही 3/4। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट एक बार में अपने आंसर को करने के लिए बस इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि ऊपर आपको दिख गया भाई 1 6 तो मिल गया, बाकी दूसरा हमें क्या चाहिए था, तो उसके लिए हमको दूसरे वाले ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में गलती अक्सर होती है, लोगों को लगता है एक जैसा ही है तो इसमें आंसर करने में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको इस तरीके से आंसर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 0.125 के बराबर भिन्न चुनिए। तो 0.125 इसको भिन्न में बदलना है तो 125 लिखेंगे, 3 अंकों पर दशमलव था तो 1 के बाद 3 0, 125 से 1000 कट जाता है 8 बार में, तो इसकी तुलनात्मक भिन्न होगी 1/8। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इनको करने का तरीका समझ में आएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगली क्लास में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट लगा, कौन सा अप्रोच अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, गुड बाय।